हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, और अगर नहीं होंगे तो ये खबर सुन के आप हो जाने वाले हैं। आप जिस घड़ी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आप लोगों ने पिछले 5 से 6 महीनों में ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा है, सैकड़ों बार पूछा है कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती कब आएगी। इसके बारे में उड़ती उड़ती खबर थी कि 52,000 भर्ती आएगी, पर कब आएगी, कैसे आएगी, क्या जॉब क्राइटेरिया होगा और क्या क्या योग्यताएं होंगी, क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा, इस सब के बारे में बात करने वाले हैं। और आपके लिए ये भर्ती बहुत जल्दी खुलने वाली है, तो कमर अपनी टाइट कर लीजिए और दिमाग अपना सेट कर लीजिए, क्योंकि भर्ती इस बार हमको होना है। 52,000 पद हैं, और 52,000 पद में से अगर एक पद भी ना ले पाए तो जिंदगी बेकार है। कांस्टेबल की नौकरी भी अगर आप नहीं ले पाए तो कोई फायदा जीने का नहीं है। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ, साथ में बेल नोटिफिकेशन को दबाओ, क्योंकि इसकी तैयारी में भी राम जी की पाठशाला आपको बहुत सहयोग देने वाला है। एक एक चीज की स्ट्रेटजी, एक ओवरऑल स्ट्रेटजी बताई जाएगी, साथ में पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बताई जाएगी। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक आप कांस्टेबल बन नहीं जाते, तब तक आपका छोटी छोटी चीजों में, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, या किसी भी तरह का सपोर्ट हो, वो बिल्कुल निःशुल्क आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ में देखो, कई बार क्लासेस की और वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे वीडियोस चली जाती हैं, तो आपका यूट्यूब नोटिफिकेशन भी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी बातें करने के बाद देखो मैं कितना एक्साइटेड हूं कि मैं सही से बोल भी नहीं पा रहा हूं। मुझसे बहुत बार पूछा था, तो मैंने पहले बताया था कि भर्ती के चांसेस अभी थोड़े थोड़े हैं, पर अभी बहुत सारे मित्र मेरे पुलिस में हैं, तो उनसे सूचना मिली है कि बहुत जल्द आपके सामने 52,000 प्लस के आसपास भर्ती आपको देखने को मिलेगी, और इसके लिए बिल्कुल आपको तैयार रहना है, जी जान लगा देनी है। यदि आप किसी और काम में लगे हुए हैं तो साइड रख दीजिए और तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। अभी हम जानेंगे कि कब तक भर्ती आपकी आ जाएगी और कब तक इसके एग्जाम होने के चांसेस हैं। ये अनुमान थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं। भर्ती आपकी आ रही है, ये डेफिनेट है, पर आपकी भर्ती आने में कितना समय लगने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में जो योग्यताएं हैं, अर्हताएं हैं, जो एलिजिबिलिटीज हैं, उनकी बात करेंगे, आयु की बात करेंगे। एज रिलैक्सेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में बात करने जाएंगे, और लंबाई और चेस्ट के बारे में और फिजिकल एबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो आपका जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म निकलने के चांसेस हैं आपके सितंबर में। कब? सितंबर में। आपका सितंबर में फॉर्म निकल सकता है। अब सितंबर में कभी भी निकल जाए, ठीक है। अभी यूपीएसआई वाला मामला धीरे धीरे अब उसकी तैयारी में भर्ती बोर्ड लगा हुआ है, और उसका एग्जाम अक्टूबर में संभावित है। अक्टूबर में जैसे ही उसका एग्जाम हो जाएगा, उसके तुरंत बाद आपका ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा, और इसके फॉर्म सितंबर में आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि मतलब आप मानिए कि 99% आपको सितंबर में देखने को मिल जाएंगे। और बिल्कुल आप तैयार रहिए, अच्छे से तैयार रहिए, वैकेंसी आ रही है। अब योग्यताएं क्या क्या है? योग्यताएं आपको सब पता ही है। शैक्षिक योग्यताओं की अगर बात करें तो 12वीं आपकी पास हो जानी चाहिए, 12th आपने उत्तीर्ण कर लिया हो, या किसी सरकार, राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा आपने समकक्ष कोई योग्यता, शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो। जैसे कि पॉलिटेक्निक को 10th के बाद यदि पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो उसको 12th के इक्विवेलेंट माना जाता है, तो वो भी आपकी मान्य होगी। तो शैक्षिक अर्हता में आपका 12th पास होना चाहिए। अब आयु की बात कर लेते हैं। आयु जो रहने वाली है उसके बारे में बताता हूं। जो पुरुष की आयु रहती है, सामान्यतः जो आयु रहती है वो 18 से 22, यहां जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। अगर 18 से 22 है तो ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। वो सब आप वो ऐड अपने आप से कर लीजिए। तो पुरुष के लिए, मेल के लिए 18 से 22 रहने वाली है, और महिला के लिए 18 से 25 रहने वाली है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब 49,568 आई थी 2018 में, उसमें क्या हुआ था, एज रिलैक्सेशन मिला था 1 साल का, और कोर्ट के माध्यम से मिला था, तो 1-1 साल का इसमें छूट मिल गया था। तो 22 से 23 हो गया था, 18 से 23 हो गई थी एज, और महिलाओं के लिए 18 से 26 ये एज हो गई थी। बट
जो कैटेगरीज थे, अलग कैटेगरीज थे, उन कैटेगरीज को जो एज का क्राइटेरिया है वो बिल्कुल एज रिलैक्सेशन पहले के हिसाब से जो नॉर्मल होता है उसके हिसाब से दिया गया। अब जो ये मुद्दा है कि सर एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके बारे में देखो अभी कुछ भी कहना ठीक से मतलब संभव नहीं है कि पक्का मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि राम जी की पाठशाला कभी भी कोई भ्रम नहीं फैलाता है और ना ही आपके पास झूठी खबरें पहुंचाता है। जो बात है सो बात है, ये आप राम जी की पाठशाला पे आज भी देख लीजिए और अब से जब तक आपकी भर्ती पूरी नहीं होती तब तक देख लीजिए, आपको सटीक और सही जानकारी ही मिलेगी। अब आप में से बहुत सारे लोग दलील रखेंगे कि पिछली बार मिला था तो उसका क्या कारण है वो आप जाने, पर अभी हाल फिलहाल में जो भर्ती चल रही है यूपी पुलिस एसआई की जो भर्ती चल रही है उसमें एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है, उसमें एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो आप बोलेंगे कि हमको भी एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, बट एज रिलैक्सेशन उनको क्यों मिल रहा है? उनको कोविड की वजह से नहीं मिल रहा है। दरअसल क्या था, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि आपके यहाँ कानून एवं दंड, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इतनी लचर क्यों है? तो उन्होंने बोला हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं है, लगभग 12,000 के आसपास हमारे दरोगा के पद खाली हैं और आपके लगभग हमारे पास मतलब 2.5 लाख के आसपास उनके जो कांस्टेबल के पद खाली हैं। तो उन लोगों को अब क्या हुआ, 2007 फिर उन्होंने बोला, एफिडेविट जमा किया राज्य सरकार ने, उन्होंने बोला कि हम लोग 2018 से 3,3200 दरोगा निकालेंगे और कांस्टेबल निकालेंगे 50,000 के आसपास। तो इन लोगों ने क्या काम किया, अभी देखो मैं आपको संभावनाएं बता रहा हूं, आपको मिल भी सकता है नहीं भी मिलता, उसकी संभावनाएं यहां पे हैं। तो यूपीएसआई को उस हलफनामे के आधार पर मिल गया, ठीक है, उन्होंने 3 साल में भर्ती निकाली, उन्होंने 3 साल में वहां से भर्ती निकाल दी है। तो अब वो 3 साल पहले वाले बच्चे जो हलफनामे के आधार पर तैयारी कर रहे थे दरोगा की, वो ओवरेज हो गए तो उसको उस आधार पर मिल गया। बट आपकी 2018 में ही लगभग 50,000 की भर्ती आ गई, आपका भी हलफनामे में जिक्र है उसमें। तो उसमें क्या है, आपको भी 2018 में भर्ती देखने को मिली, पर उसके बाद कोई भर्ती देखने को नहीं मिली। तो यहां पे चांसेस बन जाते हैं। भर्ती बोर्ड तो मेरे हिसाब से आपको रिलैक्सेशन नहीं देने वाला है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने एसआई वालों को नहीं दिया, जिनको देना चाहिए था उन्हें भी नहीं दिया। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो मुझे लगता है आपको कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी, भर्ती बोर्ड आपको एज रिलैक्सेशन नहीं देने वाला है। तो ये बात आप स्पष्ट रखिए ना, 50-50 मामला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लंबाई की, लंबाई कितनी रहने वाली है। तो इधर जनरल, ओबीसी, जनरल के साथ में ईडब्ल्यूएस आप स्वतः अकाउंट कीजिए, ये जनरल हो, ओबीसी हो, एससी है और एसटी है। तो पुरुष वर्ग के लिए जो हाइट है जनरल में, ओबीसी में और एससी में वो 168 सेंटीमीटर है और एसटी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर है। महिलाओं के लिए अगर बात की जाए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, वो 152 सेंटीमीटर है चारों वर्ग के लिए, चारों कैटेगरीज के लिए, और एसटी के लिए ये 147 सेंटीमीटर है। और महिलाओं के लिए एक खास बात है कि मिनिमम वेट होना चाहिए 40 किलोग्राम्स, ये हमेशा हर भर्ती में रहता है, ये मिनिमम वेट होना चाहिए 40 किलोग्राम्स। अब चेस्ट की अगर बात करें तो चेस्ट, पुरुषों में चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। तो जनरल, ओबीसी, एससी में ये चेस्ट का मेजरमेंट है 79, यानी कि 79 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। और जनरल में, ओबीसी में, एससी में, ईडब्ल्यूएस का भी सेम ही है, और एसटी में 77 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए। अगर आप 79 में 5 जोड़ेंगे तो 84, और यहां पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 82 सेंटीमीटर एसटी के लिए एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन के साथ है। और जनरल, ओबीसी, एससी के लिए ये आपका 84 हो जाएगा, ठीक है। अब दौड़ की बात कर लेते हैं। दौड़ है पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर, आपको 4800 मीटर दौड़ना है 25 मिनट में, और महिलाओं के लिए है ये 2400 मीटर जो 14 मिनट में उनको दौड़ना है। अभी जैसे ही और कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जितने भी बंदे देख के जाओगे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपको राम जी की पाठशाला बहुत अच्छा कंटेंट देगा और आपको कांस्टेबल यूपी में बना के छोड़ेगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।